क्या हुआ सीमा, आ गई फिर से दोबारा वही पुरानी गलियों में? क्या हुआ, पुरानी यादें वापस आ गई? वो घर में दिल नहीं लग रहा है? नीतू को छोड़ने का तो खाली तुझे एक बहाना है, असल में तो तुझे यहाँ पर आना था। अगर तुझे, क्योंकि जब जब नीतू यहाँ पर आती है तब तब तुझे मौका मिलता है यहाँ पे आने का और यहाँ के लोगों को देखने का, ख़ास तौर में यहाँ के मर्दों को देखने का। तब तुझे मौका मिलता है कि आया किसको देखूं किसको देखूं। तो आज तुझे मिल गया वो मौका, क्योंकि तूने ये कहा ना कि नीतू जा रही है घर पे अपने, तो नीतू को विदाई देने के लिए मैं आ गई हूँ। ये असल में ये बात नहीं है। असल में नीतू को तुझे विदाई नहीं देनी है। असल में तुझे देखना है नीतू के साथ, जो नीतू जिसके साथ जा रही है, असल में देखना तुझे उसे है। इसी वजह से तूने नीतू का नाम लिया और नीतू का सहारा ले रही है कि मेरे को नीतू को छोड़ के जाना है। क्योंकि असल में नीतू यहीं घर पे आती है डायरेक्टली, पहली शुरुआत, फिर उसके बाद वो तेरे घर पे आती है डायरेक्टली। नीतू तेरे से मिलने के लिए नहीं आती है, नीतू आती है अपने बाप से मिलने के लिए। और फिर जब नीतू अपने भाई से मिलने के लिए आती है तो इसी बहाने तेरे से भी मिल लेती है। क्योंकि ये तो नीतू भी लालची औरत, क्योंकि इस लालची औरत को पता है कि जब तक मैं सीमा के पास जाऊंगी नहीं, वीडियो बनाऊंगी नहीं, तब तक व्यूज़ अच्छे आएंगे कहाँ से नहीं आएंगे। तो इसीलिए आ गई। और ये भी देखो, ये तो देख के तुझसे कैसा जल रही सड़ रही है अंजलि। अंजलि इसलिए जल रही सड़ रही है कि तूने जो आलोक का नाम लिया, तो आलोक के नाम से ही अंजलि को जलन हो गई कि सीमा अब तक सुधरी नहीं है। सीमा आज भी मेरे हस्बैंड का नाम ले रही है। आखिरकार इसने मेरे हस्बैंड का नाम अपने मुंह से लिया कैसे? सीमा, ये चेहरा तू देख ले इसका गौर से, तो तू समझ जाएगी कि ना तू ये क्या मसला है, किस वजह से अंजलि का मुंह चिढ़ गया। और यहाँ तक कि सीमा, तेरा अपना भी मुंह चिढ़ा हुआ है, क्योंकि तू समझ गई कि अंजलि जो है वो गुस्से में आग बबूला हो चुकी है, क्योंकि तूने इसके मियाँ का नाम अपने ज़ुबान से लिया। तो इस वजह से इसको बुरा लग गया, क्योंकि आलोक जो है वो भी सामने खड़ा होके तुझे देख रहा है। इसीलिए अंजलि जो है वो गुस्से से अपने ड्रैकुला जैसे दांत निकाल रही थी और अपने आंखें बड़े बड़े दिखा रही थी कि इसका मियाँ समझ जाए, वरना रात में ये अपने मियाँ का लेगी कि लाश। क्योंकि वो तूने इसे सिखा दिया है किस तरह मर्द को मारना चाहिए, और वो अच्छी तरह जानती है, क्योंकि तो ये नहीं करेगी तो और क्या करेगी। अब आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ, ये देख लिए ये चूहा जो आ गया है। चूहा ये कहता है जो सीमा ने पार्सल मंगाया था अपने ससुराली नाम का, जो ससुराली घर है जहाँ पे अभी सीमा थोड़ी देर पहले बैठी हुई थी, वहाँ पे इसका पार्सल आता रहता है। तो आप सबको पता है आज से 3 दिन पहले सीमा ने पार्सल मंगाया था। उस पार्सल में सीमा को कपड़े देकर जो है पार्सल वाला जा चुका था। जो सीमा ने बड़ी रिक्वेस्ट की कि आप बराए मेहरबानी ये पार्सल लेकर जाओ, लेकिन उस पार्सल वाले ने कहा हमें ये नहीं है इजाज़त कि अगर सामान चेंज किसी के हो गए होंगे तो हम वो दे नहीं सकते। आपको पहले, सबसे पहले अमेज़ॉन से आपको रिक्वेस्ट करनी होगी, अपनी वो जो सामान आपने मंगाया था वो रिजेक्ट करना होगा, तब जाके आपका ये पार्सल जो है रिटर्न होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो वो आज जो पार्सल वाला आया था, तो सीमा ने पार्सल वो मंगाया है। अब आप देखो ये चूहा जाता है वो पार्सल लेने। अब जब चूहा खड़ा हो जाएगा, सबसे पहले तो वो आदमी की बुराइयां करेगा। यहाँ तक कि शर्म आया इस आदमी को नहीं है, चूहे को, कि कम से कम कोई घर के पास आया हुआ है, क्योंकि खुद तो नाकारा कामचोर आदमी है, खुद तो काम धंधे का है ही नहीं, औरत की कमाई में ऐश कर रहा है। औरत की कमाई इसके ज़बान पे लग गई है, इसके मुंह पे लग गई है, तो ये हर किसी को शायद यही समझ रहा होगा। अब जब ये पार्सल वाला आया, यहाँ तक के इसने पार्सल वाले से, इतनी गर्मी है, इतनी लू है, इतना घर बड़ा होने के बावजूद इस हरामखोर ने उससे पानी तक का भी नहीं पूछा कि तुम पानी पियोगे या नहीं। ये पानी का सिर्फ और सिर्फ एपी को पूछेगा, ये पानी का सिर्फ और सिर्फ मस्ताने को पूछेगा। अब इस आदमी के सामने, ये जो पार्सल वाला है, इसके सामने खड़े होके
फ़ौरन पार्सल लेगा और इसको रिटर्न कर देगा, और यहाँ तक के बेइज्जती करके इसको रिटर्न करता है। उसकी ये आदमी तो एक मज़दूर है, इसे अपने काम से मतलब है, जो इसे बोला जाएगा ये वही करेगा। जो पार्सल जिसके नाम से होगी उसके नाम से उसी को ही देना होगा। इस आदमी का तो काम यही है। लेकिन ये जो बेगैरत चूहा है, ये इतना इसको शर्म व हया नहीं, इस हरामखोर को, औरत की कमाई पे चलने वाले आदमी को, कि कम से कम कुछ नहीं कि मैं किसी का एहसास करूं कि मैं भी एक मज़दूर था। इसको ये गैरत नहीं कि ये भी परचून की दुकान में काम करता था, कि ये भी एक वक्त में भूल चुका है ये अपना दिन। आज ये ऐशो आराम जो इसको मिला है वो गुलाम दरबाई के बच्चों की वजह से मिला है, और सीमा इसके ऊपर लुटा रही है, तब जाके ये लूट लूट के खा रहा है, अपने घर वालों को भी खिला रहा है और घर पे घर बना रहा है। बाइक इसने औरत के पैसों से खरीदी हुई है, अपनी कमाई की तो इसने एक साइकिल तक नहीं खरीदी है। लेकिन आज जो है ये आदमी की हरकत देख के आप लोग हैरान हो जाओगे कि ये जो आदमी है, इस औरत ने पार्सल मंगाया, इस पार्सल के अंदर ये कहता है कि सीमा ने इसके लिए कपड़े मंगाए। ये नमक हराम आदमी क्या करेगा, ये डायरेक्टली सही करेगा, जो भी करेगा कहीं देखा जाए गलत नहीं करेगा, क्योंकि ये औरत है ही मार खाने के लायक। इसने, आप लोग को याद होगा, अब 2 दिन पहले वाली वीडियो जितनी भी मेरी है वो मैं बोलूँगी नहीं। आज कुछ हमारी ही पाकिस्तान की लेडीज़ जो है वो ये कहती है कि ये वीडियो मैंने अपने चैनल से नहीं भेजी, उन्होंने सबसे पहले भेजी, जबकि सरासर वो झूठी है, सरासर झूठ बोल रही है। और क्या कहती है कि मैंने ये जो काम किया है सबसे पहले मैंने शुरुआत की है, मतलब कि उस लेडीज़ ने शुरुआत की है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उससे कई टाइम पहले ये प्रूफ देना मैंने शुरू किया है, उसके बाद जाके लोगों ने प्रूफ देना शुरू किया। आज वो लेडीज़ कहती है कि मैंने सबसे पहले सच्चाई दिखाई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग जो है वो पागल नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है, तुम्हारे कहने में बेवकूफ़ बनेंगे नहीं। मुन्नी की सबसे पहले वीडियो दिखाने वाली मैं थी, जो अब मैं सबको बार बार ये जताना नहीं चाहती। हम प्रूफ दे के बार बार अपने आप को आगे शो नहीं करते कि हमने ये दिखाई, हमने वो दिखाई। मेरे जितने भी यूट्यूब की फैमिली है उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया है कि वो मुझे देखते हैं और उन सबको पता है, तो मुझे जताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ख़ास तौर में यही है कि पाकिस्तान के जो कुछ लोग हैं वो डायरेक्टली अपना नाम दे देते हैं, क्योंकि मैंने डायरेक्टली वीडियो भेजी, कईयों ने वीडियो वो निकाली है, उससे पहले किसी ने भी नहीं निकाली है, किसी ने भी नहीं। प्रूफ वो लोग एक दूसरे के मोबाइलों से निकालते हैं, उसके बाद बेच देते। खैर, इस बात पे मुझे नहीं करना। अब आप देखो क्या ये एक ही कनपट्टी कपड़े के ज़रिए इसको चिपका देगा सीमा को, क्योंकि ये नमक हराम आदमी है और इसके साथ यही